Good morning students. We are back in our science class. है ना? 7th class. Are you there? Hope you all are listening me. What we are studying? Yes, heat and its effects. Right? और chapter कौन सा है? It is our 4th chapter. Okay? Yes. We were on radiation, a process of transfer of heat, right? We had studied transfer of heat, that is flow of heat from hotter body to cooler body या colder body. और हमने पढ़ लिया था conduction in solids, convection in liquids and gases and रेडिएशन नीड्स नो मटेरियल मीडियम, ये हम देख चुके थे और हमने एक एक्टिविटी भी की थी. वैसे रेडिएशन है क्या? होपफुली बुक तो खोला होगा. जहाँ मैंने व्यू देखे तो स्टूडेंट्स यू डिडंट सी वीडियोस. व्हाई? आई डोंट नो. You must open your videos, listen carefully, after that read from your book. Then only you will be able to learn or study something, right? तो रेडिएशन है ट्रांसफर ऑफ हीट, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कूलर विदाउट चेंजिंग, विदाउट अफेक्टिंग कह सकते हो द मीडियम. व्हाट डज इट मीन? रेडिएशन नीड्स नो मीडियम, यानी ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू रेडिएशन नीड्स no material medium, no material medium. It means जैसे सॉलिड्स में सॉलिड के पार्टिकल्स थे, लिक्विड और गैसेस में लिक्विड के पार्टिकल्स थे, हमने उनका अरेंजमेंट भी देखा. लेकिन रेडिएशन के केस में कोई मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती. इवन रेडिएशन कैन पास थ्रू वैक्यूम. वैक्यूम मतलब जहाँ कोई भी मटेरियल मीडियम नहीं होता, इवन एयर भी नहीं होती. समझ गए? अब हम पढ़ते हैं. आई थिंक एक्टिविटी तुमने कर ली होगी जिसमें हमने 2 टिन्स लिए थे. लास्ट जब हमारी क्लास हुई थी वीडियो में देखना, 2 टिन थे इक्वल साइज़ के, उनमें इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर हमने डिप किया था, फिल किया था. फिर उसको सन में एनआर के लिए रखा. एक ब्लैक पेंटेड था टिन और एक वाइट पेंटेड था. ये ऑब्जर्व करने के लिए कि रेडिएशन की एब्जॉर्प्शन और एमिटिंग पावर किस पे डिपेंड करती है. कोई सब्सटेंस कितने रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा और कितने एमिट करेगा, ये किस पे डिपेंड करता है? एक तो जो सब्सटेंस हमने लिया उसकी सरफेस पे, कि सरफेस स्मूथ है या रफ है, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है. और सेकेंड कलर पे, कलर ब्राइट और वाइट है या ब्लैक है ना. जब टिन वाला हमने एक्सपेरिमेंट किया था तो जो ब्लैक टिन था उसका पानी ज़्यादा गर्म था. और वो किससे पता चला था हमें? थर्मामीटर, लेबोरेटरी थर्मामीटर जो हमने उसमें डाला था, राइट. देन जो वाइट था उसमें पानी कंपैरेटिवली कम गर्म था. तो इससे पता चला कि ब्लैक सरफेस इज बेटर एब्जॉर्बर या कंपैरेटिवली, है ना. और जब हमने उसको ठंडे में रखा अवे फ्रॉम सन, तो ये जल्दी ठंडा हुआ नहीं, ये जल्दी ठंडा हुआ, यानी ब्लैक टिन, और जो पानी वाइट टिन में था वो देर से ठंडा हुआ. यानी वाइट कलर, जो वाइट कलर था, है ना, वो बैड एब्जॉर्बर भी है तो बैड एमिटर भी है. यानी जो सब्सटेंस गुड एब्जॉर्बर है वो गुड एमिटर भी है, और जो बैड एब्जॉर्बर है वो बैड एमिटर भी है. एमिट करना मतलब रिलीज करना, है ना, रेडिएट करना.
समझ में आ रही बात? आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशन। क्या पढ़ेंगे? एप्लीकेशंस ऑफ रेडिएशन। ठीक है, हमने उसकी भी पढ़ी थी ना, कन्वेक्शन की भी पढ़ी थी। क्या क्या थी कन्वेक्शन में? हाँ, लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज थी, और पानी बॉईल हो रहा उसमें भी कन्वेक्शन था साहब। और क्या पढ़ा था कन्वेक्शन में हमने? नहीं पढ़ रहे ना हम लोग। और कंडक्शन में क्या पढ़ा था? यूटेंसिल्स बनाए थे हमने, ठीक है ना, कि नहीं बनाए थे? नहीं, ध्यान ही नहीं है ना? यूटेंसिल्स, और ये तो गुड कंडक्टर्स के एप्लीकेशन में था। और हमने क्या बनाए थे वो देखा था कि फिश प्लेट्स कैसे सेट हो रही हैं, किसकी? रेलवे ट्रैक की। और इसी तरह हमने देखा था कि ब्रिज में जब हमने बनाया था तो वो एक्सपेंशन के लिए वो था उसमें, ठीक है, कि ऑन हीटिंग सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैसेस एक्सपेंड्स। ठीक है, हाँ। वेंटिलेटर्स वाला एग्जाम्पल था, एयर कंडीशनर वाला एग्जाम्पल था, जहाँ हम ये अप्लाई करते हैं कि कैसे कन्वेक्शन करंट से सेट होगी और जो हमें रिक्वायर्ड प्रोसेस है वो या रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल सकते हैं। ठीक है, तो रेडिएशन की एप्लीकेशंस में हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि जो कंट्री लाइक इंडिया, जो समर, जहाँ हॉट क्लाइमेट है, समर्स ज़्यादा होती है, वहाँ जो हाउसेज है वो या तो लाइट कलर के पेंटेड है या वाइट पेंटेड है, जिससे क्या होगा, वो लेस हीट एब्जॉर्ब करेंगे सन की, क्योंकि सन ज़्यादा टाइम तक रहता है, लेस हीट एब्जॉर्ब करेंगे। कैसे होते हैं? हाउस वाइट और लाइट कलर के होते हैं, है ना, ताकि वो कम से कम हीट एब्जॉर्ब करें। जिसने बुक ओपन नहीं करी है वो अपनी बुक ओपन कर ले साइंस की, सो इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड कि कहाँ लिखा है ये। समझ आ रही बात? तो जो हॉट क्लाइमेट के कंट्रीज़ है लाइक इंडिया, उनके घर बाहर से वाइट पेंट होंगे या लाइट पेंट होंगे। सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम देखें तो घर में यूटेंसिल्स देखते हैं हम, वेसल्स देखिए जिसमें मम्मी पानी वानी या मिल्क वगैरह गर्म करती है, उसका जो बॉटम है वेसल का वो ब्लैक पेंटेड होता है, ब्लैक मेटल का बना है या ब्लैक कोई भी कोटिंग है, ब्लैक कोटिंग। क्यों ये ब्लैक कोटिंग है? ताकि जब इसको हीट किया जाए तो वो जल्दी गर्म हो जाए। और ये साइड्स जो हैं वो कैसी होती है? ब्राइट होती है, जिससे ये लेस हीट रेडिएट करती है और जो ऑब्जेक्ट हम बॉईल करना चाह रहे हैं वो इजीली बॉईल हो जाता है। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट या लिक्विड या व्हाटएवर इट इज, राइट। और क्या है उसमें? अपनी बुक खुली हुई है, देखो। हाँ, वूलन क्लोथ्स, हमने समर्स में वूलन क्लोथ्स हम पहनते हैं, विंटर में जो डार्क कलर के होते हैं, वूलन क्लोथ्स कब पहनते हैं हम? विंटर में, विच आर डार्क कलर्ड, है ना। क्यों? क्योंकि विंटर में हमें बॉडी को वार्मथ देनी है और जो डार्क कलर के कपड़े होंगे वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेंगे और बॉडी की जो इंटरनल हीट है उसको रेडिएट तो करेंगे ही करेंगे डेफिनेटली। लेकिन उस समय हमने क्या पढ़ा था पिछले उसमें कन्वेक्शन में या इंसुलेटर्स में पढ़ा था, राइट। एयर आ जाती है स्पेसेस में जिससे वो बैड कंडक्टर होने से हमारी बॉडी की हीट रिलीज नहीं होती बाहर। और समर्स में क्या होता है? कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं जो लाइट कलर के होते हैं, है ना। कौन से कलर के होते हैं? लाइट या मोस्टली वाइट, जिससे वो हमें गर्मियों में कूल रखते हैं ना, और ये सर्दियों में हमें हॉट रखते हैं, बराबर है, यानी हीट प्रोवाइड करते हैं अपने को, राइट। और क्या प्रॉपर्टी एप्लीकेशन दी हुई है? रिपीटेडली रूम हीटर, है ना। रूम हीटर में क्या होता है बच्चों, मैं तुम्हें बताऊं, जो हीटिंग एलिमेंट होता है एक, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास होने पर वो गर्म हो जाता है, ठीक है ना। उसमें देखो मैं अपनी बुक से तुम्हें एक एग्जांपल बताती हूँ। इस तरह
कर्व्ड पीछे मेटल है जो पॉलिश्ड है और सामने ये हीटिंग एलिमेंट होता है। जब इस हीटिंग एलिमेंट से रेडिएशंस यहाँ जाती है तो क्या होता है, ये रिफ्लेक्ट होके जो पर्सन सामने वार्मथ लेने के लिए बैठा हुआ है उसको गर्म कर देती है। समझ आई बात, है ना। और इसके बाद कुछ बच रहा है, देखो अपनी बुक में। यस, कुकिंग यूटेंसिल्स हो गए, इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, हाउसेस हो गए, बॉटम ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स हो गए, है ना। सोलर कुकर, यस, सोलर कुकर वैसे सबके घरों में नहीं है, लेकिन जहाँ है हमने ऑब्जर्व किया कि जो सोलर कुकर के यूटेंसिल्स होते हैं, वेसल्स होते हैं जिसमें हम कुकिंग करते हैं, कवर्ड, ये कैसे होते हैं, ब्लैक पेंटेड होते हैं। कैसे होते हैं, ब्लैक पेंटेड होते हैं। क्यों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सोलर रेडिएशंस एब्जॉर्ब करें। और जो खुद कुकर है, सोलर कुकर, वो बॉक्स भी अंदर से ब्लैक पॉलिश्ड होता है। कैसा पॉलिश्ड होता है, ब्लैक, ठीक है। क्यों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेडिएशंस को वो एब्जॉर्ब करे, ठीक है। देन और क्या क्या होता है सोलर कुकर में, कभी देखा है, नहीं देखा है तो देखना। मिरर होता है, रिफ्लेक्टिंग मिरर, और यस, ग्लास कवर्ड होता है, जिससे तुमने देखा ना कौन सा, ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ा है ना हमने। जब भी रेडिएशंस किसी भी बॉडी में एंटर होती है तो वो कम वेवलेंथ की होती है, जब वापस निकलती है तो वो ज़्यादा की, तो वो जल्दी से बाहर नहीं आ पाती और अंदर का एनवायरनमेंट गर्म हो जाता है। जैसे भी समर सीजन्स में हमारी कार हम पार्क करके जाते हैं तब इतनी गर्म नहीं होती, और जैसे ही हम आके उसको ओपन करते हैं गेट को तो एकदम हीट बाहर आती है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ दिस रीज़न कि वो रेडिएशंस वापस बाहर नहीं आती है। इसी तरह ये रेडिएशंस जो सन की सोलर एनर्जी की है, सोलर रेज की है, वो क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा। कौन, यस, जो बॉक्सेस अंदर रिक्वायर्ड सब्सटेंस के साथ रखा हुआ है ना, जिसका हमें जैसे स्पाइसेस, दाल बनानी है या बाटी बनानी है तो वो उसके अंदर रख दी जाती है, या केक बनाना है, ओके।